वर्ष 2019 में भारत द्वारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप से बाहर होने के निर्णय ने भारत को आर्थिक तौर पर काफ़ी राहत पहुंचाई है। हालांकि रोचक बात यह भी है कि भारत के इस निर्णय से चीन को बड़ी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है। चीन आरसेप के जरिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत के एक निर्णय ने आरसेप के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया। अब स्थिति ये है कि आरसेप समझौता पक्का ना होने के कारण चीन अन्य देशों के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर बैकफुट पर आ गया है और अब ईयू और अमेरिका जैसे देश अधिक रियायतों के साथ ट्रेड डील करने को लेकर चीन पर दबाव बना रहे हैं। बता दें कि आरसेप के अंतर्गत इसके 10 सदस्य देशों यानी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और 6 एफटीए पार्टनर्स चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता प्रस्तावित था। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का 45% हिस्सा रहता है और इन देशों का आपसी व्यापार दुनिया के कुल व्यापार का 40% है। इन देशों की कुल जीडीपी 21.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर भारत आरसेप डील पर हस्ताक्षर कर लेता तो चीन को आसानी से दुनिया के 40% व्यापार पर सीधे तौर पर प्रभाव डालने का अवसर मिल जाता और वैश्विक व्यापार में चीन का कद बहुत बढ़ जाता। उसके बाद चीन के लिए अमेरिका और ईयू जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना बेहद आसान हो जाता, क्योंकि व्यापारिक समझौते से जुड़ी वार्ता में चीन का ही दबदबा होता। हालांकि आज चीन की दुर्दशा ऐसी है कि चीन ईयू के साथ भी ट्रेड डील नहीं कर पा रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी खुद इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, फ्रांस और जर्मनी के दौरे पर हैं, तो वहीं सीसीपी के विदेशी मामलों के सचिव यांग जीएची भी ग्रीस और स्पेन और शायद पुर्तगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। स्पष्ट है कि बीजिंग जल्द से जल्द ट्रेड डील करना चाहता है ताकि उसे कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर कोई राहत मिले। आरसेप डील ना होने के कारण ईयू और अमेरिका जैसे देश ये भली भांति जानते हैं कि चीन पर जल्द से जल्द कोई मुक्त व्यापार समझौता करने का दबाव है। ऐसे में ईयू अब चीन से अधिक रियायत चाहता है और चीन की भी मजबूरी है कि समझौते को पक्का करने के लिए उसे ये सभी रियायतें ईयू को ऑफर करनी ही पड़ेंगी। ईयू की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ईयू चीन के साथ संबंध बढ़ाने को इच्छुक है। हालांकि ईयू चाहता है कि वह डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश होने के नाते पारदर्शिता अपनाए और हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्धता दिखाए। ईयू ये भी चाहता है कि ट्रेड डील करने से पहले चीन उसके साथ निवेश संधि पर हस्ताक्षर करे और ईयू में निवेश को बढ़ाने का वादा करे। आसान शब्दों में कहे तो ईयू अब चीन को पूरी तरह से निचोड़ने का प्लान बना चुका है। इसी प्रकार अमेरिका भी चीन के साथ फेज 2 की ट्रेड डील की वार्ता को रद्द कर चुका है। अमेरिका भी चीन के साथ अधिक से अधिक रियायत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है। भारत के एक निर्णय से किस प्रकार चीन को दुनिया के साथ एफटीएस करने में बड़ी समस्या पेश आ रही है, वह अब दुनिया के सामने है। अपने आरसेप के एक निर्णय से भारत ने एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम किया है। एक तो अपने बाजार को चीनी आक्रमण से बचाना और दूसरा चीन को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चोट पहुंचाना।